चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 का यूनिट 9 चैप्टर करेंगे, ठीक है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इस वीडियो, इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट इस वीडियो का जो है इस पूरा चेन है, ये हम लोग बोल सकते हैं पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि बुक पढ़ना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है, जब तक आपका इंट्रोडक्शन आपका बुक के बारे में चैप्टर के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो। तो जब हम आपको पूरा बता देंगे उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा कि जब आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसमें बताने की भी ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं किनको बोलेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2y-5 है ना, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 2x+6, जैसे बोल सकते हैं 3x+7। ये सारे जो एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्रा का बात। अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं और बुक में आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो पहला टर्म्स आता है इसमें कि इसमें हम लोग बोलते हैं टर्म्स, है ना, कि टर्म्स किसको बोलते हैं, कि टर्म्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो टर्म्स के बारे में दो लाइन लिख सकते हैं कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। तो टर्म्स को क्या क्यों ऐड किया गया है, तो जो है ना, जब हम लोग दो एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं, ठीक है, तो बनता है टर्म्स। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। एग्जांपल देखना है कि 4x+5, इसमें आप देखिए 4x और 5 दोनों एक्सप्रेशन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। ऐड करने पे जो बना 4x+5, ये जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम पूछेंगे कि कितने टर्म्स है, तो अब बताना है कि कितना इसको, कितने टर्म्स से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें ये वाला 1 टर्म्स और ये वाला 1 टर्म्स, टोटल कितना हो गया, 2 टर्म्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इसी तरह आप देखिए इसमें कि 7xy-5x, अब पूछा जाए कि इसमें कितना ये है हम लोग का, इसमें हम लोग का कितना टर्म्स है, तो इसमें भी काउंट करेंगे कि यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर एक टर्म, यानी इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो ऐसा करके आपको टर्म्स पहचानना है, ठीक है। अब इसको देखिए 3x, अब इसमें पूछे कितना टर्म्स है, तो सिर्फ एक है तो बोलेंगे 1 टर्म्स है, 1 टर्म्स है ना। ऐसा करके हम लोग आराम से बता सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में कितना टर्म्स है। जैसे कि इसमें देखिए 3x² + 4x+6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम पूछते हैं कि इसमें कितना टर्म्स है, तो आप बोलेंगे कि 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म, इसमें बोलेंगे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ऐसा करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना टर्म्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बात टर्म्स का। उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग और देखेंगे कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो टर्म्स हो गया है ना, टर्म्स इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग। तो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, द नंबरिक फैक्टर ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड इट्स नंबरिकल कोफिशिएंट और सिंपली और कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबरिक द नंबरिकल फैक्टर of a term is called its
नंबरिकल कोफिशिएंट। तो ये हम लोग इसको नंबरिकल कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं, है ना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल सकते हैं या सिंपली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ज़्यादा फेमस इससे है, ठीक है। कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं इसको, हम लोग इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं बताएं सब। इसको आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में, ठीक है। आपको ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है। इंट्रोडक्शन को बेहतर ढंग से कर लीजिए तो आपको चैप्टर में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक टर्म्स होता है फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझना जरूरी है, फैक्टर आखिर होता क्या है, फैक्टर किसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप नंबर्स वगैरह में देखे होंगे कि अगर 20 लिखना है तो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख तो बहुत सकते हैं, ठीक है। 10 × 2 लिख सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। तो 2 × 5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो है 4 और 5 ये दोनों क्या है, इसको बोलेंगे फैक्टर्स बोलेंगे 20 का। ये बोलेंगे कि 20 का फैक्टर्स है। 10 और 2 क्या है, बोलेंगे 10, ये 10 का फैक्टर्स है ना। बोलेंगे कि 2 और 5 क्या है, सब 20 का फैक्टर्स है। तो ये नंबर का बात हो गया, ठीक है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसको हम लोग बोलेंगे, फैक्टर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग पास में 4x है ना। मान के चलिए हम लोग पास में क्या है, 4x है। तो यहाँ 4 × x है, यानी 4 और x क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फैक्टर्स बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह 20 का फैक्टर क्या था 4 × 5, इसी तरह 4x का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टर्म्स देमसेल्फ, टर्म्स देमसेल्फ। जो टर्म्स होते हैं अपने आप में ही होते हैं, ठीक है। कैन बी फॉर्म, तो टर्म अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे द टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना। तो जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करते हैं तो जाके क्या बनता है, टर्म्स होता है, ठीक है, टर्म्स बनता है। तो हम लोग फैक्टर का मतलब एक बोल सकते हैं कि किसको हम लोग फैक्टर बोलेंगे, तो इसका डिफिनेशन टाइप का लिख सकते हैं कि टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना। तो फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में ही टर्म्स बनता है ना, कि अगर टर्म्स तुमको बनाना है, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, टर्म्स सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे टर्म्स, किस टाइप का जो टर्म्स होता है, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स देखे हैं, है ना। तो बोले टर्म्स कैसे बनता है, तो हम लोग जब प्रोडक्ट फैक्टर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तब जाके हम लोग का टर्म्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये हो जाएगा फैक्टर का डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहीं पर 4x में कि 4x का मतलब कि इसका प्रोडक्ट क्या क्या है, ठीक है, इसका फैक्टर्स क्या क्या है, तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर द टर्म्स 4x इज द, तो 4x में हम लोग पास में क्या क्या है, प्रोडक्ट है ना, इसको प्रोडक्ट कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऑफ किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है 4x में। आप देखिए 4x में किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, द टर्म्स 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, 4 है एंड 4 है और क्या है x है, यानी 4 और x का प्रोडक्ट है। तो जब दो नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, टर्म्स बनता है, ठीक है। यानी टर्म्स क्या है, टर्म्स बनाने के लिए जिस चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जिस नंबर्स को, उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। सिंपली ये हो जाएगा। तो 4x का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। ये बात हो गया हम लोग का ये छोटे छोटे टर्म्स का, है ना। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग कहते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स का हम लोग का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कितने टाइप का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कितने टाइप का होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि मेनली 3 टाइप का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, पहला हम लोग बोल सकते हैं मोनोनोमियल, है ना। तो मोनोनोमियल पहला बोल सकते हैं। तो मोनोनोमियल किसको बोलेंगे, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन
expression that contains only one term is called a mononomial, है ना, a monomial। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x² और क्या लिख सकते हैं 3xy, लिख सकते हैं -7z, लिख सकते हैं 5xy²। ये सारे क्या है, सारे मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया मोनोनोमियल किसको बोलेंगे, तो एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म्स होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड अ मोनोनोमियल। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है बाइनोमियल। सेकेंड टाइप में लिखना है बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल्स। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स। तो जिसमें टू टर्म्स होगा इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अ बाइनोमियल, बाइनोमियल। तो उसको हम लोग बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, है ना, एग्जाम्पल होगा जैसे कि a + b, तो इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स। और हम लोग लिख सकते हैं 4l + 5m, इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 4l + 6n, इसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। और हम लोग बोल सकते हैं कि 9 प्लस ऐसे बोल सकते हैं a + 4, है ना, a + 4, इसमें भी कितने टर्म्स है, फोर टर्म्स है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट है हम लोग का ट्राइनोमियल। अगला हम लोग का हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसमें क्या होगा, लिखेंगे एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स थ्री, है ना, कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड। तो जिसमें 3 टर्म्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, जैसे कि देखा जाए 5x + 2y + 3, कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। और देखा जाए a + b + c, है ना, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे कि ट्राइनोमियल है, ठीक है। आगे हम लोग एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, है ना। इसमें आपको समझना है कि पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको समझना है। तो पॉलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन कंटेन्स या कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, एक या एक से अधिक टर्म्स रहेगा, ठीक है, विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो नॉन जीरो कोफिशिएंट में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि सारे क्या है, बोला जाए तो ये पॉलिनोमियल का ही एक टाइप है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का एक टाइप है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फिर कितने टाइप्स का हो जाएंगे, तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो इतने टाइप्स का हम लोग का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, तो यानी पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स, पॉलिनोमियल का टाइप्स हो जाएगा ये मोनोनोमियल, है ना। हमको इसको ऊपर बताना चाहिए था, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले आपको लिखना है पॉलिनोमियल, है ना, उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, और ये इसके टाइप हो जाएंगे। पहला हो जाएगा मोनोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे लिखना है। तो ये हो गया हम लोग का मोनोनोमियल। एग्जाम्पल से देख लेते हैं मोनोनोमियल किसको किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे जितने भी ऊपर में एग्जाम्पल दिए हैं, सारा एग्जाम्पल, ये पूरा मोनोनोमियल है, ये पूरा मोनोनोमियल है, सॉरी, ये पूरा मोनोनोमियल वाला पॉलिनोमियल में आएगा, बाइनोमियल वाला सारा एग्जाम्पल इसमें आएगा पॉलिनोमियल में, ट्राइनोमियल वाला भी एग्जाम्पल आ जाएगा मोनोनोमियल में, है ना। ये सारा एग्जाम्पल देखिए, इसका डिफिनेशन भी क्या लिखा हुआ है,
कि एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स है ना, तो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होना चाहिए विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट में जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो ये सारा चीज़ हो गया। एग्जाम्पल में ऐसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना, ये भी एक एग्जाम्पल है। 3xy ये भी एक एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का। 7xy माइनस 10 ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि 3x प्लस 5 प्लस 7 ये भी एक 5y प्लस 7 ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हम लोग का पोलिनोमियल का, ठीक है। ये सारा चीज़ है। इसके अलावा हम लोग को और क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एक और टर्म जिसको बोलते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग का लगभग ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि लाइक टर्म्स किसको बोला जाता है और अनलाइक टर्म किसको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं एक्सप्रेशन, जैसे कि लिखते हैं 7x 14x माइनस 13x लिख लेते हैं, और लिखते हैं 5x स्क्वायर लिख लेते हैं, 7y लिख लेते हैं, 7xy लिख लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखते हैं, -9y स्क्वायर लिख लेते हैं, -9x स्क्वायर लिख लेते हैं, -5xy लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसी में बोल दिया जाए कि लाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक फ्रैक्शन बोल दिया, लाइक टर्म को आपको चुनना है, तो यहाँ में से अगर चुना जाए तो लाइक टर्म कौन कौन हो जाएगा, एक्स वाले है ना, जैसे 7x 14x 13x ये सारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अनलाइक टर्म्स कौन सारे हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स कौन कौन हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स, तो बाकी जितना बच गया, ठीक है, सब अनलाइक टर्म्स है। जैसे कि हम लोग को 5x स्क्वायर है ना, 7xy -9y स्क्वायर -9x स्क्वायर -5xy है ना, ये सारे सब क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये दोनों देखो 5x स्क्वायर और ये -9 ये भी आपस में लाइक टर्म्स है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि 7xy और ये -5xy ये भी आपस में लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अंतर कर सकते हैं कि लाइक टर्म्स कौन है, अनलाइक टर्म्स है। इतना में भी नहीं समझ में आया तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि एक जैसा दिखाई देना चाहिए। जैसे कि ये नंबर है ना अलजेब्रिक, इसका पावर कितना है 1, यहाँ भी x है सिर्फ, और पावर कितना है 1, यहाँ भी x है, पावर कितना है 1 है। तो ऐसा और यहाँ कहीं था क्या, नहीं था। तो सिंपल है, ये सारे लाइक हैं। बाकी जो बच गए वो क्या है, अनलाइक हम लोग का टर्म्स है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हालांकि और भी इसको चाहे तो लंबा किया जा सकता है, लेकिन अब बाकी जो भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में ही बताते चलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग चलेंगे और एक ही वीडियो में सारा कुछ देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे है ना, और आपको इसी तरह का पढ़ाई से संबंधित चीज़ें आपके पास में आता रहे, ठीक है। आपका ये सपोर्ट का अभी बहुत ज़रूरी हम लोग को पड़ता है स्टार्टिंग में, बिगनिंग्स में, तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।